हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब सही होंगे एंड इन वर्क कर रहे होंगे, राइट। एंड यस, आप सबका कैसा गया 11/11 पोर्टल। एंड यस, बिल्कुल शेयर मी। एंड टुडेज टॉपिक कुछ हटके बोलना चाहूँगी, ठीक है, डीएम के लिए। एंड जो चीज़ मेरे को कल रियलाइजेशन हुआ एंड कल मेरे को जो चीज़ मुझे मिली, एंड इट्स अमेजिंग चीज़ थी वो, सो दैट आई एम शेयर यू। एंड ये शायद किसी ने बताया हो, नहीं बताया हो, मुझे तो पता नहीं है, मैं इतना टटोल मारती नहीं हूँ वीडियोस में। लेकिन ये जो वीडियो है ना, मैंने मैं चीज़ें नहीं देखती हूँ ज़्यादा, तो मुझे 2-3 बार पॉपअप हो गई। एंड किसी बंदी की थी ये वीडियो। एंड एक बार फिर मैंने 2-3 बार इग्नोर किया, फिर लास्ट में है ना, शायद 8 बजे के पास पास शाम नाइट में मेरे को फिर से ये वीडियो मेरे को पॉपअप हुआ, मतलब स्क्रीन में दिखने लग गया। क्या इतना पीछे पड़ गया ये वीडियो, लेट्स चेक। तो फिर मैंने उसमें देखना स्टार्ट किया, तो उसमें है ना, मैंने बंदी का कुछ भी नोटिस नहीं किया, बस वहाँ पर जो वीडियोस की जो शिव और पार्वती का जो वीडियो का फोटो था वहाँ पर मैंने देखा, जो कि मैं यहाँ पे शेयर करूँगी आप लोगों को। एंड आप भी इसको देखना और आपकी लाइफ में इस चीज़ को समझना, मैं आज जो बताने वाली हूँ, ठीक है। तो वो जो मैंने देखा, एंड मैंने उस बंदी का कोई भी वर्ड मैंने मतलब मेरे दिमाग में आ रहा ही नहीं था, इसलिए मैंने देखा ही नहीं। बस मेरे को वीडियो क्या है, तो वीडियो के अंदर शिव पार्वती माँ का ना एक महादेव सीरियल का था वो एक एपिसोड। तो वहाँ से फिर मैंने ना कुछ आया देखा ना बाया देखा, बस वो वीडियो चालू कर लिया शिव पार्वती मैया का। फिर मैंने देखा एंड देखते देखते, ये तो पहले भी वीडियो देखा है, क्या है इसमें, फिर मैंने देखते गई एक जो लाइन जो शिव जी बोलते हैं वहाँ पर, इसका मतलब आप भी देखना यहाँ पे क्या बोलते हैं। जितना तुमने कठोर तपस्या करी है उससे तो कई गुना ज़्यादा मेरे को कार्य करना पड़ेगा। अब आती हूँ मेन मुद्दा, ठीक है, मैं क्या बताने वाली हूँ। एंड होप सो आप लोग को मैं गाइडेंस दे पाऊँ, इस चीज़ को आप समझ पाएँ, ठीक है। एंड यस, मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, जब हम तपस्या करते हैं एंड इनर वर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, हम लोग सारे अंदर का डर मारते हैं, ठीक है। हम कितने डरे हुए होते हैं, खुद नोटिस करो ना। आप लोग कितने डरे होते हैं, मैं कितनी डरी थी कि सोसाइटी क्या बोल देगी, मेरे माँ बाप क्या बोल देंगे। अरे आप खुद नोटिस करो, अगर आप मैरिड हो, डाइवर्सी हो, या फिर एक बच्चे की माँ हो, या फिर क्या है, सोसाइटी में आप लोग का अगर आप खड़े भी होते हो ना, आपको कितना तकलीफ होता है, क्या बोल देगा कोई, कुछ कर देगा कोई, कितने सारे फियर, हाँ, कोई अपनाएगा कि नहीं, कितने सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी हम लोग इसको तपस्या के ज़रिए, मतलब इनर वर्क के ज़रिए, हम इस फियर को अंदर की तरह से मारते हैं, अंदर की तरफ। एक्शन तो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है हमारे लिए, हम लोग तो बहुत ही कम एक्शन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ज़्यादा वर्क इनर वर्क में ही करना पड़ता है। हम लोग इनर वर्क करते हैं, सारे फियर्स को, ये सब सारी चीज़ों को हील करते हैं। हमारा काम है इनर, ठीक है, अंदर की तरफ। डीएफ क्या करती है, अंदर की तरफ वर्क करती है। और डीएम का काम क्या है, एक्शन मोड पे, वो बाहर की तरफ काम करते हैं, ठीक है। तो डीएम के हाथ पे सबसे बड़ा, बहुत बड़ा तकलीफ, बहुत बड़ा बोल सकते हैं, बहुत बड़ा काम होता है। हम लोग तो अंदर से देखो, हमको कुछ करना भी नहीं पड़ता, हम लोग अंदर से इस तकलीफ को हील करते हैं, बाहर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। लेकिन डीएम का सही रोल तब आता है जब वो पूरी तरह मजबूत हो जाता है। समझ जाओ आप, देखो आप ये सारे सिचुएशन के साथ में सोसाइटी के सामने खड़े हो पा रहे हो? नहीं, नहीं खड़े हो पा रहे हो। अपने अंदर से चीज़ें मारी तब जाके आप खड़े हो पा रहे हो, अदरवाइज नहीं खड़े हो पाते हो। आपका डीएम, अगर आप डाइवर्सी हो, आपका डीएम अनमैरिड है, सोचो वो कितने लोगों से पंगे लेके आपको एक्सेप्ट करेगा। उसके पास तो पूरा फुल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। और आजकल के 3D के बॉयज़ होते हैं, वो ममाज बॉयज़, पापास बॉयज़ होते हैं, उनके इशारों पे चलते हैं हर एक चीज़। मैं अपने मम्मी पापा के पसंद से शादी करूँगा, करूँगी, अपने जॉब में ये सब सारी चीज़ें 3D में कितने एकदम जकड़ के पकड़ के बैठी रखी है। अब बताओ, आपका बंदा अगर अनमैरिड है, आप मैरिड हो, 4 बच्चों की माँ हो, जैसे भी ये सिचुएशन आपका सिनेरियो है, वो कैसे इतना डरा हुआ बंदा आएगा और आपको मतलब बोल सकते हैं आपको हक दिलाएगा और एक्सेप्ट करेगा? उसमें तो हिम्मत है ही नहीं। जब तक आप इनर वर्क नहीं करोगे, आप तो बस डीएम कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, आपको खुद में अंदर से इनर वर्क करके इतना मजबूत बन जाना है ना, ये जो पावर है ना आपके डीएम में चले जाए और वो मजबूती से खड़े हो जाए कि दिस इज माई वुमेन, दिस इज माई लाइफ। वो इतना ताकत आ जाए ना उसमें कि उसके माँ पापा सोसाइटी यूं लगे उसको, ठीक है। और यहीं पर डीएम का काम सबसे बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बोलूँ मैं तो सबसे पंगे लेने वाला काम है यहाँ पर डीएम के पास, ठीक है। डीएम के पास तो इनर वर्क है, डीएम के पास तो आउटर वर्क है। आउटर वर्क में कितने बड़े बड़े पंगे हैं, वो कितने बड़े बड़े पंगों से काम करने वाला है अभी वो, ये किसी को नहीं दिखा। लेकिन मेरे को कल की वीडियोस में मैंने जो एनालाइज किया, जो शिव जी बोलते हैं ना कि तुम तो बस तपस्या कर रही हो, तुमसे तो बड़ा काम तो मेरा हाथ पे आ गया है, इन सारे झमेलों को, मतलब ऐसा वर्ड तो नहीं था लेकिन मीनिंग ऐसे ही था कि इस सारे झमेलों को तो मेरे को झेलना पड़ेगा, फिर तब जाके तुम्हारे पास आना पड़ेगा और तुमको अपनाना पड़ेगा। तुम तो तपस्या करके एकदम मजबूत हो गई, अब मेरा काम चालू हो गया, तुमको अब तो मेरे को तुम ही चाहिए, डीएम को आप ही चाहिए ना, डीएम को तो आप ही चाहिए, अब थोड़ी ना कोई दूसरा बंदा लेके जाएगा, उसकी शक्ति हो भाई आप। ये जो शक्ति है ना, आपको आना है अपने अंदर, आपको मजबूती लाना है, तब जाके आउटर रिफ्लेक्शन जो आपका ट्वीन है वो रिफ्लेक्ट करेगा और सोसाइटी के खिलाफ भी जाएगा। अपने खिलाफ का मतलब नहीं है कि ऐसा तू मेरी मम्मी पापा नहीं है, ऐसा वाला चीज़ नहीं, मतलब जो राइट है, जो हमारा बर्थ राइट है, डिवाइन रूल्स, डिवाइन पथ पे जो है उसको पकड़ेगा, ठीक है। तो देखोगे सोसाइटी के से अलग भी जाता है, फैमिली मेम्बर से भी अलग जाएगा। अपने जो 3D सेल्स को पकड़ के उसने जॉब को पकड़ा है, बिजनेस को पकड़ा है, या फिर कोई ऐसा चुन रखा है जो आपसे अलग है, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी से अलग है, वो सारे चीज़ों को वो फ्रीली, कामली, स्ट्रॉन्ग बन के ही वो कर पाएगा। अदरवाइज वो फट्टू की तरह रहेगा भाई, सोसाइटी में जो है ममाज बॉय, वही ममाज बॉयज बन के रहेगा और आप लोग यही बोलते रहेंगे वो तो मम्मी का बेटा बन के बैठा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं, सबसे बड़ा काम उसका है, हमको बस अपना इनर वर्क करना है मजबूती से और ये मजबूती उसमें आएगा, ठीक है। होप सो ये वीडियोस से मैं समझा पाई हूँ डीएम डीएफ की थोड़ी सी चीज़ें। डीएम के हाथ में बहुत बड़ा काम है, वो बाहर को पूरा मजबूती से पकड़ने वाला काम है उसका, ठीक है। तो आपका सिर्फ और आपका जो इनर वर्क है ही उसको पूरा स्ट्रॉन्ग वाला चीज़ दे पाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो ये जर्नी बहुत लंबी चली जाएगी, आप खुद समझे इस जर्नी को। एंड डीएम को फुल बोल सकते हैं एकदम अपने आप को फुल मजबूत बनाओ, आपका डीएम ऑटोमेटिक मजबूत बन जाएगा, ठीक है। जितना हो सके इनर वर्क करो, बहुत मेहनत करो अपने ऊपर, बिल्कुल मेहनत करो। एंड आपका डीएम देखोगे सब छोड़ छाड़ के मेरे को मेरी बंदी चाहिए, एनी हाउ, ठीक है, जैसे शिव जी, और तैयार भी हो गए शिव जी कि यस मैं करूँगा, उसी तरह आपका डीएम भी पीछे नहीं भागता है, इतना मजबूत है वो। देखोगे आपका डीएम हमेशा खड़ा रहता है। तो इस सिचुएशन में जो आपकी आप अर्धनारीश्वर रूप में हो, कैसे पीछे हटेगा, राइट। तो आपका जो डीएम है वो स्ट्रांगली, इसको स्ट्रांग बनाना है, तभी जाके वो स्ट्रांग बनेगा सोसाइटी में, लोगों के बीच में, तभी जाके तो आपको अपनाएगा, ठीक है। प्यारी प्यारी डीएफ हो भाई तो कैसे अपनाएगा, नहीं बताओ, उसको मजबूती दो। एंड यस, थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा सुनने के लिए। एंड ये ऐसे ही पूरा गुत्थी खोलने के लिए कुछ कुछ और वीडियोस
एंड यस मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड इस चीज़ को क्लियर किया है एंड आपको समझा पाई हूँ एंड आपको समझ में आया हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे और मुझे भी पता चले कि आपको कुछ समझ में भी आया हो। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जो कि डीएम को लेकर किसी ने, शायद मैंने सुना नहीं है अब तक, लेकिन मेरे को बताना था, सो दैट मैंने बताया। एंड आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिला हो तो मेरे को बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। एंड थैंक यू वंस अगेन मुझे सुनने के लिए। लाइक सब्सक्राइब करें एंड यस, कोई भी क्वेरीज होगा मुझसे सेशन बुक कर सकते हैं। आप कहाँ आपकी ब्लॉकेजेस आ रही है, कहाँ आप ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में, वो मैं बता पाऊँगी सेशन के ज़रिए। थैंक यू सो मच। देखिए सेशन में क्या होता है ना, आपको मैं सुनती हूँ एंड आपको बता पाऊँगी कि मैं कहाँ पर आपके ब्लॉकेजेस है। ऐसे मैसेजेस वगैरह में है ना, आप कितने देर मैसेज करेंगे, मैं कितने देर मैसेज करूँगी, मैसेज में समझ में नहीं आता है। तो आप जब तक मुझसे कनेक्टेड नहीं होंगे मैं आपके ब्लॉकेजेस को कैसे बता पाऊँगी, राइट? सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।